बिहार के प्राइमरी स्कूल में हेड टीचर की बहाली के लिए जो वैकेंसी आई है उसकी योग्यता क्या है, सिर्फ इसकी बात इस वीडियो में। तो अनिवार्य योग्यता जान लीजिए। पहली योग्यता है भारत का नागरिक और बिहार का निवासी। जिनका निवास बिहार में नहीं है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी, शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के संग स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप SC, ST, EBC, BC या दिव्यांग या महिला या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो 5% अंक की छूट है, यानी 45% नंबर के संग रिजर्व कैटेगरी के लोग अगर ग्रेजुएट हैं तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। तीसरी शर्त, अनिवार्य शर्त है DLED, BT, B.Ed, BA.Ed, BSc.Ed और BL.Ed। कुल 6 डिग्रियां हैं। ये डिग्री, इन 6 में कोई एक डिग्री होगी तो एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। बिहार में ज़्यादा संख्या में लोग DPE कोर्स किए हैं तो DPE वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। इस तरह की और भी योग्यताएं जो वैध हो सकती हैं बट इन 6 में शामिल नहीं हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। चौथी अनिवार्य शर्त है, अगर 2012 के पहले आप शिक्षक अपॉइंट हुए हैं बिहार के नेशनलाइज्ड प्राइमरी स्कूल में, यानी राजकीय या राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय में, तो आपको इफिशियंसी एग्जामिनेशन मतलब शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर 2012 के बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला जो पांचवा अनिवार्य योग्यता है वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसी? 2 कैटेगरी के टीचर हैं, पहला बेसिक ग्रेड के और दूसरा स्नातक ग्रेड के। तो बेसिक ग्रेड के वे टीचर हैं जिनको बिहार में ग्रेड पे 2000 का मिलता है और ये क्लास 1 to 5 के लिए अपॉइंट हुए हैं। स्नातक ग्रेड में वे हैं जिनको 2400 का ग्रेड पे मिलता है और ये 6 to 8 के लिए अपॉइंट हुए हैं। अगर बेसिक ग्रेड के टीचर हैं तो 8 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। 2 जगह से जोड़ नहीं सकते। ध्यान दीजिए, यहाँ रेगुलर शब्द का होना बहुत मायने रखता है। ये रेगुलेशन में है। रेगुलेशन BPSC ने 4/2022 नोटिफिकेशन के माध्यम से फॉर्म आमंत्रित किया है, लेकिन ये फॉर्म भी जो आमंत्रित किया BPSC ने उसके लिए पहले शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने ज्ञापन 431 दिनांक 27 दिसंबर 2021 को रेगुलेशन बनाया। किसके लिए? हेड टीचर या प्रधान शिक्षक के लिए। कहाँ काम करेंगे? तो बिहार के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में। प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या है? क्लास 1 to 5 या 6 to 8, यानी 1 से 8 तक की पढ़ाई जिन स्कूलों में होती है उन्हीं स्कूलों के लिए प्रधान शिक्षक या हेड टीचर का अपॉइंटमेंट होगा। इसके पहले बिहार सरकार ने अधिसूचना संख्या 859 दिनांक 18 अगस्त 21 को जो रेगुलेशन बनाया था उसके इंग्लिश और हिंदी वर्जन में विसंगति थी, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया और नया रेगुलेशन 431 27 दिसंबर 21 को आया। इसी रेगुलेशन के आधार पे BPSC ने विज्ञापन संख्या 4/2022 के माध्यम से हेड टीचर की वैकेंसी अब निकाली है। तो जो भी भ्रम होगा उसके लिए बस 2 ही लेटर पर्याप्त है। एक अधिसूचना संख्या 431 जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार का है और दूसरा विज्ञापन संख्या 4/2022 जो बिहार लोक सेवा आयोग का है। तो यहाँ एक्सपीरियंस कंफर्म हो लीजिए कि बेसिक ग्रेड के टीचर हैं तो 8 साल की न्यूनतम और लगातार सेवा होनी चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं सर प्राइवेट वाला जोड़ के लगा दें, संभव नहीं है भाई। सरकारी स्कूल में ही, वो भी प्राथमिक स्कूल में, वो भी क्लास 1 to 5 में पढ़ाने वाले लोग ही 8 साल का रेगुलर सर्टिफिकेट अगर लगाएंगे अनुभव का तो वैध होंगे, वरना नहीं होंगे। और स्नातक ग्रेड के जो टीचर हैं उनको सिर्फ सर्विस कंफर्म होनी चाहिए। सर्विस कंफर्म का प्रोविजन कोई नियोजन नियमावली में नहीं मिलता है, लेकिन सर्विस कंफर्म होने की प्रक्रिया ये है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से विदिन 2 इयर्स उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आफ्टर ट्रेनिंग उनकी विभागीय परीक्षा होती है और विभागीय परीक्षा पास होने के बाद नियोक्ता के द्वारा उनकी सर्विस को कंफर्म कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें तो नियोजित के लिए प्रक्रिया में थी नहीं, बट रेगुलेशन आ गया है तो यहाँ मुझे लगता है कि सिर्फ सेवा पुस्तिका पे प्रधानाध्यापक अगर लिख देते हैं
कि विद्यालय के अभिलेखों से और सेवा पुस्तिका के आधार पर इनकी सेवा संपुष्ट की जाती है तो वही सर्विस कंफर्मेशन माना जाएगा। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। एक प्रश्न बार बार आता है कि क्या जो टीजीटी कैडर के लोग हैं, टीजीटी कैडर बिहार में नहीं है, जान लीजिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर शब्दावली बिहार में नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ही होता है। तो शब्दावली को लेके बहुत भ्रम होता है, उसका लाभ कुछ लोग लेना चाहते हैं। जो हाई स्कूल के स्नातक शिक्षक हैं वो लोग क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट टीचर का भी ग्रेड पे 2400 है और बिहार के सरकारी नियोजित माध्यमिक शिक्षक का भी वही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हाई स्कूल में पढ़ाने वाले माध्यमिक शिक्षक इसमें एप्लीकेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस रेगुलेशन में साफ लिखा है कि टीचर का मतलब वही है जो क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पढ़ाता है या पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो 2-3 चीजें स्पष्ट कर देता हूं। पहली बात कि प्राइवेट स्कूल की डिग्री को, प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस को इसमें नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात कि बिहार के हाई स्कूल में पढ़ाने वाले स्नातक ग्रेड के टीचर इसमें नहीं जा सकते। बाकी चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं उतना ही मिनिमम इलिजिबिलिटी है और अनिवार्य शर्त है, इसमें एक भी अगर कम रह गया तो आप इलिजिबल नहीं होंगे। ये इसको लेकर जो भ्रम है वो जान लीजिए। 1 अगस्त 21, चूंकि 2021 की ये वैकेंसी है, भले 2022 में आई हुई है, तो 1 अगस्त 21 को जिस नियोजित शिक्षक की एज 60 साल से कम होगी वह इसके लिए इलिजिबल होगा। मैं समझता हूँ कि योग्यता को लेकर के, अनुभव को लेकर के कुछ बात समझ में आ गई होगी। एक और प्रश्न, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हेडमास्टर साहब बनाएंगे। किस फॉर्मेट में बनाएंगे? बिहार लोक सेवा आयोग ने कोई फॉर्मेट नहीं दिया, अभी शिक्षा विभाग से भी कोई फॉर्मेट नहीं आया है। इसके पहले सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए जब हेडमास्टर पद आया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो उसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने एक अलग से लेटर दिया, उसमें एक प्रपत्र भी दिया कि इसी फॉर्मेट में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक जो प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लोग अपना अनुभव हेडमास्टर से बनवा के लगा सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी के लिए इस तरह का कोई लेटर नहीं है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, अपने से भी लिख करके हेडमास्टर से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, या हेडमास्टर साहब जिस फॉर्मेट में चाहें लिख करके अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जब तक विभाग के स्तर से कोई फॉर्मेट नहीं आता तब तक यही चलेगा। अगर फॉर्मेट आएगा तो तुरंत मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।